स्टूडेंट मोस्ट वेलकम अगेन टू ऑनलाइन क्लास। मैं आपका अपना अखंड सर आप लोगों को लिख गया हूँ क्लास 8 लेसन 17 बाज और सांप, जिसे निर्मल वर्मा ने लिखा है। बाज और सांप की कहानी में दो पात्र आए हैं, एक बाज जो स्वतंत्रता प्रेमी है और एक सांप जिसे गुलामी में भी खुशी है। एक बाज जो गुलामी की जिंदगी जीने से अच्छा स्वतंत्रता की मौत मरना चाहता है। दूसरा सांप गुलामों की तरह आजीवन बिताना चाहता है, एक अंधेरे में, एक अंधेरी गुफा में, अज्ञानता के बीच में। आकर प्रश्नार्थक घायल होने के बाद ही बाज ने क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, बाज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे खुले आकाश का स्वतंत्र जीवन प्रिय था और वह अपने जीवन के सारे सुखों को भोग चुका था। प्रश्न 2, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? तो आप उत्तर लिखेंगे, बाज जीवन भर स्वतंत्रता का जीवन जीता रहा और वह अंतिम समय में गुलामी और बेबसी से भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता था, बल्कि स्वतंत्रता की मौत मरना चाहता था। अगला है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप को गुलामी की जिंदगी, अंधेरे की जिंदगी प्रिय थी। उत्तर लिखेंगे, सांप को गुलामी और अंधेरे की जिंदगी प्रिय थी, लेकिन बार बार बात के कहने पर कि आकाश में सब कुछ है, आकाश में सब कुछ है, सांप के अंदर इच्छा हुई कि जरा मैं भी देख कर आऊं आकाश में क्या है। इसलिए उसने उड़ने का प्रयास किया। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? उत्तर लिखिए, बाज ने एक वीर की भांति घायल होने के बाद भी गुलामी से भरी आराम पसंद जिंदगी से बेहतर स्वतंत्रता पूर्वक मौत को स्वीकार किया, जिसके लिए लहरों ने गीत गाया था। घायल बाज को देखकर सांप क्यों खुश हुआ होगा? तो आप उत्तर लिखेंगे, बाज सांप का शत्रु होता है, बाज सांप का शत्रु होता है, किंतु क्योंकि बाज घायल है इसलिए वह सांप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः सांप बाज के पास गया। ये उत्तर थोड़ा अलग है, लेकिन इसको आप लिख लेंगे। कहानी में ऐसे पंक्तियां चुनकर लिखी, इसमें स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। तो बाज से संबंधित जितने भी शब्द हैं वो सब इसी के सिंबल हैं, उसी के प्रतीक हैं, उसको आप लोग लिख लेंगे। अगला है, लहरों के गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से सारी कहानी पूरी कीजिए। ये कल्पना है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तीसरा चलो छोड़ देते हैं, अनुमान और कल्पना। यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप ना होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती? अपनी कल्पना से लिखिए। हम इस कहानी को इस तरह ले सकते हैं कि कोई स्वतंत्र भारत गुलाम है, बहुत से लोग गुलाम पड़े हैं, कोई एक गुलाम जिसे कोई परेशान नहीं करता, क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं करता, मस्त होकर अपना जिंदगी जी रहा है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, यहां एक गुलामी प्रिय व्यक्ति और एक स्वतंत्रता को पसंद करने वाले व्यक्ति को पात्रों के रूप में दर्शाया जा सकता था। एक जो स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने को तैयार था, वहीं दूसरा अपने गुलामी के जीवन से खुश था। भाषा की बात करें तो कहानी में से अपने पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आप इसमें कुछ 5 वाक्यों में मुहावरे आप चुन सकते हैं, पुस्तक के पीछे देखेंगे।
पूरे कहानी में कई मुहावरों का प्रयोग हुआ है। आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, इसी प्रकार से आप इसमें कई दिए गए हैं, अपने हिसाब से आप ढूंढ लीजिएगा और कर लीजिएगा। इसमें आज दूसरा क्वेश्चन, आरामदेह शब्द में देह प्रत्यक्ष है, देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त होता है, देने वाले के अर्थ में दा प्रद, देह दा प्रद, दाता दाई, आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपयुक्त समानार्थी प्रत्यक्षों को लेकर दो दो शब्द बनाइए। देह मतलब अभी आपने पढ़ा आरामदेह, ठीक है ना। इस तरह कोई दो शब्द आप लोग चुन करके लिख सकते हैं, जैसे दाई को दुखदाई, सुखदाई, कष्टदाई, देने वाला, दाता। इसी का आप कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, सुखदाता, दुखदाता, कष्टदाता। प्रदाता से, प्रद से सुखपद, दुखपद, कष्टप्रद, सुखद, दुखद, कष्ट मतलब सुखद और दुखद कर सकते हैं आप। आरामदेह और इस तरह से कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा प्रयास करने के बाद कर ले जाएंगे, सब कुछ बताना आवश्यक नहीं है। फिर इसके आगे आता है आपका शब्दार्थ। शिखर माने पहाड़ की चोटी, सरिता माने नदी, सित पिटाना मतलब भय या घबराहट से सहम जाना, वियोग मतलब अभाव, खोखल मतलब खोखली जगह यानी कि बड़ा छेद जैसे खोलर आदि, असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, या अपार या अपरंपार। तो आप इस वीडियो में इन 7 अपने पूरे लेसन को समझ गए होंगे। देखो भैया छोटा सा वीडियो है, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ मार दीजिएगा, चाहे ABCD मार दीजिए, काका काका मार दीजिएगा, और एक बार जोर से बोल दीजिएगा भारत माता की जय, चाहे मन हो चाहे ना हो, ठीक है। और लेसन कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।